डिफाइन मेमोरी एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ मेमोरी। मतलब इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल, इनसे मिलकर बनती है मेमोरी। तो मेमोरी रिफर्स टू रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन। मेमोरी का मतलब है क्या? इन्फॉर्मेशन को रिटेन करना और रिकॉल करना। मतलब हमने कुछ भी सीखा है उसको अपने अंदर रखना और तब ज़रूरत हो तब उसे यूज़ करना या रिकॉल करना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉग्निटिव टास्क यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म। आपको कौन सा ऐसा काम करना है जिसमें आपकी मेमोरी की ज़रूरत है। कुछ तो रिपीटेटिव टास्क हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं है, बट कुछ टास्क ऐसे हैं जिसमें दिमाग लगाना है तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मेमोरीज conceptualized as process consisting of three independent though interrelated stage। मेमोरी बढ़ने में 3 स्टेज इन्वॉल्व होते हैं: इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। इनकोडिंग क्या है? इनकोडिंग एक प्रोसेस है बाय विच इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड एंड रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इनकोडिंग मतलब इंफॉर्मेशन हमारे अंदर गई और हमने उसे रजिस्टर्ड किया, मतलब उसे समझा कि ये क्या है, सो दैट इट बिकम्स यूजेबल बाय आवर मेमोरी सिस्टम। मतलब इनकोड किया हमने किसी भी चीज़ को कि ये चीज़ है, मतलब इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास। इन इनकोडिंग इनकमिंग इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड एंड सम मीनिंग इज ड्राइव्ड। मतलब हमने समझा कुछ तो है ये। स्टोरेज, ये सेकेंड स्टेज ऑफ मेमोरी। स्टोरेज रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड एंड हेल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखो इनकोडिंग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है तो हर किसी को हम स्टोर नहीं करते, बट कुछ इन्फॉर्मेशन ही होती है जो सेकेंड स्टेज में जाती है, मतलब स्टोरेज में जाती हैं। मतलब हम तो कितनी चीज़ें देखते हैं दिन भर में, लाखों चीज़ें, तो सारी चीज़ें सेकेंडरी स्टेज में नहीं पहुँचती, कुछ ही पहुँचती हैं। तो स्टोरेज रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज रिटेन्ड एंड हेल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। स्टोरेज में मेमोरी कुछ टाइम के लिए रहेगी। नेक्स्ट स्टेज है रिट्रीवल। देखो मैं इनकोडिंग हुई, स्टोरेज हुआ, फिर रिट्रीवल। Retrieval is the information can be used only when one is able to recover it from her or his memory। देखो हमने कुछ भी याद किया, हमने उसे स्टोर कर लिया, ठीक है, वो हमारे काम का तभी है जब हम उसे याद कर पाए, तब एग्ज़ाम में। मतलब हम पढ़ के गए, याद करके गए, एग्ज़ाम में अगर वो हमें याद नहीं आया तो उसे कोई मतलब नहीं है। तो रिट्रीवल अगर नहीं हो पाए तो स्टोरेज का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। फिर इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड ओनली, इंफॉर्मेशन तभी यूज हो सकती है when one is able to recover it from her or his memory। हमने कोई चीज़ याद की है, एग्जाम में हमें वो याद आ गई, तो ये प्रोसेस, जो याद आने का प्रोसेस, उसे कहते हैं रिट्रीवल। ये थर्ड स्टेज है मेमोरी की। रिट्रीवल रिफर्स टू ब्रिंगिंग द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन टू हर और हिज अवेयरनेस so that it can be used for performing various cognitive tasks। रिट्रीवल होगा तभी मेमोरी हमारे काम की है, मतलब तब हमें ज़रूरत है तब वो याद आ जाए तो ही काम की है, अगर याद ना आए तो फिर किस काम की। तो रिट्रीवल रिफर्स टू ब्रिंगिंग द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन टू हर और हिज अवेयरनेस सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस कॉग्निटिव टास्क। जो भी हमें काम करना है उसमें वो इन्फॉर्मेशन काम आनी चाहिए। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है या डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन लेना है, तो पहले से जो हमारे दिमाग में स्टोर इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वो हमारे काम आनी चाहिए। अगर काम नहीं आ रही तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो रिट्रीवल वो स्टेज है जिसमें मेमोरी को रिकॉल करना है पीछे से।